हेलो दोस्तों, आज है 26 मार्च 2026। दिन है जुमरात और ये रही आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों, पहली खबर, भारतीय रेलवे ने अपनी ही कंपनी आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पटना से टाटानगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री को खाने में दही के अंदर कीड़ा मिला था। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाना सप्लाई करने वाली कंपनी के प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी खबर, शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक के साथ कोई घटना नहीं हुई है। फारस की खाड़ी में 20 भारतीय जहाज और 540 नाविक मौजूद हैं और सभी सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में 50 भारतीय नाविकों को वापस देश लाया जा चुका है। बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। तीसरी खबर, ईरान युद्ध का असर अब भारत की सड़कों पर भी दिखने लगा है। पेट्रोल की कमी की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने के बाद नागपुर, इंदौर, जयपुर, दिल्ली और खासकर हैदराबाद में पेट्रोल पंपों पर 500 मीटर तक लंबी लाइनें लग गईं। कई जगह नो स्टॉक के बोर्ड लग गए। जहां पेट्रोल मिल रहा था वहां लोग बोतलें, कैन और ड्रम तक लेकर पहुंच गए। चौथी खबर, ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ऋषि सुनक ने भारत को ब्रिटेन के बीच एआई और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की तारीफ की है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भले ही भारत एआई रैंकिंग में आगे निकल गया हो, लेकिन आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में इंग्लैंड अभी भी आगे है। पांचवी खबर, पश्चिम बंगाल में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार में लग गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी पहुंची, जहां वे मंच पर कलाकारों के साथ लोक नृत्य करती नजर आईं। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। छठी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना 2026 से 2036 तक यानी 10 साल के लिए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा बढ़ेगी। सातवीं खबर, पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक और तारिक अनवर बैठक में पहुंचे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। आठवीं खबर, अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पीडीए वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों को सोते जागते बस पीडीए ही दिखता है। लोकसभा में हार की हताशा और आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता जाने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। नौवीं खबर, ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसकी क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है, जो 60 से ज़्यादा विमान और 5000 से ज़्यादा सैनिक ले जा सकता है। 10वीं खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक 1 घंटे 45 मिनट बाद खत्म हुई। बैठक में विदेश सचिव ने बताया कि हालात काबू में हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 और जहाज भारत आ रहे हैं और देश में ऊर्जा के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। 11वीं खबर, ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप के समझौते की कोशिशों को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हम तुम्हारे जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अपनी हार को समझौते का नाम मत दो। 12वीं खबर, आईजीएल, महानगर गैस और गुजरात गैस ने नए घरेलू पीएनजी गैस कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपए की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। ये ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है और पहले बिल में यह राशि काट ली जाएगी। ये ऑफर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में मान्य है। 13वीं खबर, इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने बताया कि 2 मार्च से अब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर 3500 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं और ज़मीनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। 14वीं और बड़ी खबर दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स
ने दावा किया है कि इजराइल लेबनान के 10% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। उसने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी तक यानी सरहद से 30 किलोमीटर अंदर तक का इलाका अपने कब्जे में लेकर बफर जोन बनाएगी और कब्जे से पहले सेना वापस नहीं लौटेगी। 15वीं खबर, अमेरिका में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि 50% अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य फैसलों पर भरोसा नहीं है। 59% अमेरिकियों का मानना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया है। यह सर्वे बता रहा है कि यह जंग ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन सकती है। 16वीं खबर, दोस्तों बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची जारी की है, जिसमें 19 नाम हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को भी पार्टी ने पानीहाटी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। 17वीं खबर, दोस्तों ईरान ने दावा किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कादिर मिसाइल से हमला किया गया है। इसे समंदर का शिकारी भी कहा जाता है। यह एक मध्यम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो 200 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाते और यह चलते जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। 18वीं खबर, दोस्तों ईरान युद्ध की खबरों के बीच भारत में लोग गूगल पर लॉकडाउन सर्च कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे हमने कोरोना में चुनौतियों का सामना किया, हमें एक बार फिर तैयार रहना चाहिए। इस बयान के बाद लॉकडाउन की अफवाहें फैल गईं। हालांकि साफ कर दिया गया है कि भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। 19वीं खबर, पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रही तेजगाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रेन के 2 डिब्बों को जोड़ने वाला कपलर टूटने से यह हादसा हुआ। 20वीं खबर, दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को ईरान पर पूरी ताकत से हमला करने की खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि हम बम के जरिए बातचीत करते हैं और हमारा मकसद है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। 21वीं खबर, दोस्तों स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेज ने संसद में कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग 2003 के इराक युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है इसका असर सिर्फ एक देश तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और तेल तथा ऊर्जा संकट तेजी से बढ़ रहा है। 22वीं खबर, दोस्तों आईपीएल में पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर और एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत दोनों पर नजर रहेगी, क्योंकि दोनों ने पिछले सीजन से एक भी टी20 मैच नहीं खेला है। श्रेयस को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। पंत टेस्ट तो खेल रहे हैं लेकिन टी20 से दूर हैं। 23वीं खबर, दोस्तों पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिषेक रील बनाने में लगा है, जबकि उसे रोज सुबह 5 बजे उठकर 1000 गेंदें खेलनी चाहिए। युवराज तक पहुंचने में उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना होगा। 24वीं खबर, दोस्तों पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 25वीं और आखिरी खबर, दोस्तों एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया के लिए 32 उड़ानें चलाएगी, जिनमें 20 नियमित और 12 विशेष उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो भी 30 उड़ानें चलाएगी, यानी आज कुल 62 फ्लाइट